हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। पिछले दिन हम लोग क्या किए थे, सेमीकंडक्टर के बारे में जाने थे कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर मटेरियल्स, और हम लोग बैंड स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करके हम लोग मटेरियल का क्लासिफिकेशन भी किए थे। बैंड स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किए थे। तो वहाँ पे हम लोग देखे थे कि जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है वो 0 केल्विन टेम्परेचर में, मतलब जब टेम्परेचर एकदम लो होता है तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में जो बैंड गैप होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, वो बहुत ही छोटा होता है, उतना ज़्यादा नहीं होता है इंसुलेटर के जैसा। कुछ एनर्जी बाहर से चाहिए होता है तो जाके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच पाते हैं और कंडक्टिविटी देते हैं। तो 0 केल्विन में तो ये इंसुलेटर होता है, लेकिन जब वह रूम टेम्परेचर में आ जाता है, रूम टेम्परेचर जो होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 केल्विन ऑलमोस्ट, तब क्या होता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में प्रमोट हो जाता है, उसको थोड़ा सा सफिशिएंट एनर्जी मिल जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पे होल जनरेट होता है। लेकिन जो भी होता है पेयर वाइज होता है, मतलब यहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन जनरेशन होगा वो यहाँ से उठे होंगे, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, एक वैकेंसी क्रिएट होगा जिसको हम लोग होल बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, जितना इलेक्ट्रॉन जनरेशन हो रहा है उतना ही प्रोपोर्शन में होल जनरेशन हो रहा है। एज ए होल हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्मली जो सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर में, मतलब थर्मल एनर्जी की वजह से थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी मिल जाता है, तो उसके लिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जितना कॉन्सेंट्रेशन होता है होल्स का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम्स। ओके, तो नंबर ऑफ कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स, ये होता है कंडीशन नॉर्मल सेमीकंडक्टर में। ओके, एंड इसके जो नंबर्स होते हैं वो काफ़ी कम होता है, मतलब कंडक्टिविटी उतना ज़्यादा नहीं होता है कि रूम टेम्परेचर के भरोसे थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं और वहाँ पे कुछ कंडक्टिविटी हम लोग को मिल जाता है। लेकिन हम लोग को ऐसे नहीं चलेगा, हम लोग को ज़्यादा कंडक्टिविटी चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। हाल फिलहाल ये जो मटेरियल्स है, मतलब जो नॉर्मल सेमीकंडक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इसको और एक नाम है प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर मतलब उसमें कोई भी अलग चीज़ मिक्स नहीं है, जो है प्योर है। सिलिकॉन है मतलब पूरा इंटरली सिलिकॉन है, उसमें कुछ मिक्स नहीं है। तो प्योर सेमीकंडक्टर या फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम लोग बोलते हैं। मतलब कैरियर का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का जितना कॉन्सेंट्रेशन होता है, होल्स का भी एक ही कॉन्सेंट्रेशन होता है, और उसको अलग नाम दम क्या हम लोग क्या लिखते हैं, NI इज द इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है तो दोनों का अलग नाम ना देके एक ही नाम दे देते हैं, NI। ओके, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में इतना कैरियर्स है। अब क्या करना है, हम लोग को ज़्यादा कंडक्टिविटी चाहिए, ज़्यादा कैरियर्स चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बाहर से कुछ मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, कुछ चीज़ मिक्स करेंगे ताकि उसका कंडक्टिविटी, दैट मीन्स कंडक्शन बैंड में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो, या फिर वैलेंस बैंड में ज़्यादा से ज़्यादा होल्स अवेलेबल हो। मतलब हम लोग दोनों का कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग बदलाव चाहते हैं। हम लोग क्या चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाए तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, या फिर होल्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाए तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो उसको करने के लिए जो मैकेनिज्म हम लोग फॉलो करते हैं, जिसको हम लोग डोपिंग बोलते हैं, ओके, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो जब हम लोग बाहर से कुछ मिक्स अप करके कॉन्सेंट्रेशन को कम ज़्यादा कर देता है, मतलब या हम लोग इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन या फिर होल का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो उस मैकेनिज्म को हम लोग डोपिंग बोलते हैं। और उस टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ओके, इंट्रिंसिक मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम, एक्सट्रिंसिक मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर नॉट सेम। ठीक है, तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, बाहर से कुछ मटेरियल्स उसके अंदर मिक्स करना पड़ता है। इसीलिए इसका और एक नाम है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर मतलब प्योर जो सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन, उसके अंदर हम लोग कुछ इम्प्योरिटी मिलाया है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, इसलिए उसका और एक नाम है इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। ओके, अब इम्प्योर करने का जब प्रोसेस है, मतलब बाहर से जो मिक्स कर रहे हैं, उसी को हम लोग डोपिंग बोलते हैं, उसमें कुछ अलग चीज़ नहीं है। मिक्सिंग अप ऑफ इम्प्योरिटी विथ प्योर सेमीकंडक्टर टू गेट लार्ज कंडक्टिविटी इज नोन एज डोपिंग। अब डिपेंडिंग ऑन द
इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ रहा है कि होल्स का नंबर बढ़ रहा है, उसके ऊपर बेसिस करके हम लोग ए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को भी दो टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। उसका क्या क्या है, एक तो है पी टाइप मटेरियल, पी टाइप सेमीकंडक्टर शॉर्ट में लिख रहे हैं, और एक है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर नाम कहाँ से आया है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फार फार ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स। ये सिचुएशन जब अराइज हो जाता है ऑब्वियसली बाय मीन्स ऑफ सम एक्सटर्नल मैकेनिज्म, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जो सेमीकंडक्टर जनरेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन कम्स फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, इट इज नेगेटिव पार्टिकल्स, सो देयर इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एक्सेस ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स आर मेजॉरिटी हियर, इसलिए इसका नाम क्या है एन टाइप। और यहाँ पे क्या होगा, जब होल्स का कॉन्सेंट्रेशन इज फार फार ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन, तो उस सिचुएशन को हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं उस सेमीकंडक्टर को। अब हम लोग डिटेल्स में देखते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ता है और उसके लिए क्या करना पड़ता है, किस टाइप का इम्प्योरिटी मिक्सअप करना पड़ता है, वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि पी टाइप और एन टाइप मटेरियल फॉर्म करने का प्रोसेस क्या है। हम लोग डोपिंग तो करेंगे, इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे, लेकिन किस टाइप का इम्प्योरिटी मिक्स करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन, मोस्ट वाइडली यूज सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, और हम लोगों को पता है कि सिलिकॉन का जो वैलेंसी होता है वो 4 होता है, इसका 4 हाथ होता है जिसके सहारे वो बॉन्ड बना सकता है। तो सिलिकॉन क्रिस्टल कैसा होता है, सिलिकॉन में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है और एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है ऐसे। इसका एक इलेक्ट्रॉन उसका जो नेबर्स इलेक्ट्रॉन है वो शेयरिंग होकर एक ऐसे बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये है सिलिकॉन का स्ट्रक्चर। हम लोग कुछ हिस्से को ड्रॉ कर रहे हैं, बाकी इधर भी इसका एक्सटेंशन है, लेकिन हम लोग उतना ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा पोर्शन को फोकस कर रहे हैं सिलिकॉन क्रिस्टल का। सिलिकॉन का वैलेंसी 4 है और वो अपना चारों इलेक्ट्रॉन नाइबर्स के साथ शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग अगर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, ऐसा मटेरियल डालना पड़ेगा जिसका वैलेंसी 5 है। फॉर एग्जांपल्स फॉस्फोरस, आर्सेनिक वैलेंसी 5 है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा फॉस्फोरस मिक्स कर देंगे विथ सिलिकॉन तो क्या होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे फॉस्फोरस आ गया है, यहाँ पे क्या आ गया फॉस्फोरस। तो हम लोगों को पता है कि फॉस्फोरस का 5 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस ऑर्बिट में, इस वैलेंसी 5 होता है, तो इसका 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेगा। 4 इलेक्ट्रॉन इसका बॉन्ड बना लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो क्या होगा, पूरा क्रिस्टल में घूमता रहेगा एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो कैरियर्स अवेलेबल होगा टू द सेमीकंडक्टर। तो इसी तरीके से हम लोग जैसे जैसे हम लोग डालते जाएंगे फॉस्फोरस को, वैसे वैसे हर एक फॉस्फोरस पर हर एक एटॉम क्रिस्टल को सेमीकंडक्टर को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। इस तरीके से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन हम लोग वहाँ पे डाल सकते हैं बाय डोपिंग ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। और इस टाइप में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन करके करके बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जनरेशन होगा और इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो होल के साथ, होल के गुना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। होल्स का कॉन्सेंट्रेशन पहले से ही थोड़ा सा था, इलेक्ट्रॉन्स का भी थोड़ा सा था, 100 करके था, लेकिन हम लोग और 10,000 डाल दिया उसमें इलेक्ट्रॉन्स, तो मेजॉरिटी हो गया इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो इस तरीके से एन टाइप मटेरियल फॉर्म होता है। तो एन टाइप मटेरियल मेजॉरिटी कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, और होल्स माइनॉरिटी होता है, बहुत ही कम होता है, क्योंकि होल्स का नंबर उतना ही होगा जो थर्मल जनरेशन के लिए थोड़ा बहुत जनरेशन हुआ था, इलेक्ट्रॉन होल दोनों का ही जनरेशन हुआ था थोड़ा थोड़ा, वो थोड़ा सा नंबर उसमें रह जाएगा एज ए माइनॉरिटी कैरियर्स। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म होता है। यहाँ पे सिलिकॉन क्रिस्टल है, एक ही तरीके से हम लोग ये जो बीच में सिलिकॉन है उसके जगह हम लोग एक ट्राइवैलेंट डालेंगे, ट्राइवैलेंट बोरोन डाल देते हैं, जिसका वैलेंसी कितना है, 3 है। ये इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, यहाँ पे स्पेस है, तो यहाँ पे तो बॉन्ड हो जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होके एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा आसानी से। और ये इसका एक्सटेंशन है दाएं बाएं ऊपर नीचे, लेकिन हम लोग उतना ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन को ड्रॉ कर ले समझने के लिए।
तो ऐसा एक स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बोरोन का 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन होता तो इसके साथ एक बॉन्ड बनाता, तो उसके जो यहाँ पे गैप है वो फिलअप करने के लिए किसी बगल वाला किसी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे बैठ जाएगा और इसका बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इसके चलते क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन तो गायब हो गया, इसीलिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं, होल। तो इसी तरीके से जितना हम लोग ज़्यादा बोरोन डालेंगे उतना ही वो एक एक करके होल देगा। किसको देगा, क्रिस्टल को, सेमीकंडक्टर को। तो इसी तरीके से क्या होता है, हम लोग ए लार्ज नंबर ऑफ होल प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मिक्सिंग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी टू द प्योर सेमीकंडक्टर। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, होल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पे मेजॉरिटी होगा होल्स, माइनॉरिटी होगा इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो 2 टाइप का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम लोग डिटेल्स में स्टडी कर रहे हैं। एक्सट्रिंसिक मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं होगा। अब डिपेंडिंग ऑन द किसका ज़्यादा हो रहा है उसी के हिसाब से उसका नेम होगा। इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन अगर मेजॉरिटी होगा तो उसका नेम होगा एन टाइप, अगर होल मेजॉरिटी होगा तो उसका नाम होगा पी टाइप। तो इस तरीके से हम लोग डोपिंग करते हुए, दैट इज़ नथिंग बट द मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी विद द प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर बना सकते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। और उसका 2 टाइप है, पी टाइप और एन टाइप, दोनों बना सकते हैं। अब हम लोग पी और एन टाइप मटेरियल को दूसरे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको देख लेते हैं। पहले हम लोग एन टाइप को देखते हैं कि एन टाइप मटेरियल में क्या होता है। एन टाइप मटेरियल में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होता है। डोपिंग करने से वजह से, जो कि हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डोपिंग करते हैं, उसके चलते क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिलता है सेमीकंडक्टर को। तो ऐसे ही कई सारा पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जो डालते हैं उसी के हिसाब से बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है। तो उसको अगर हम लोग डायग्राम में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, उसके अंदर क्या क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एन टाइप में इलेक्ट्रॉन रहेगा, नो डाउट इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है, ऐसे होता है, और होल्स होता है ऐसा, ये भी गोल होता है, ये गोल होता है, इसका अंदर क्या होता है, डार्क होता है, एक सिंबल है इलेक्ट्रॉन्स, ए होल। तो यहाँ पे क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, क्वाइट नेचुरल इलेक्ट्रॉन रहेगा। कुछ इलेक्ट्रॉन हम लोग बना लेते हैं। हम लोग कुछ बना रहे हैं, ज़्यादा नहीं बना रहे। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, एन टाइप इसीलिए नाम है। और जो इम्प्योरिटी एटम्स था, जैसे कि पेंटावेलेंट फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस के ऊपर क्या साइन हो जाएगा, फॉस्फोरस का जो 5 इलेक्ट्रॉन था, 4 तो बॉन्ड बना लिया और एक बाहर हो गया। तो बाहर जो हो गया उसके लिए क्या होगा, उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। किसके ऊपर, फॉस्फोरस के ऊपर। तो फॉस्फोरस यहाँ पे रहेगा पॉजिटिव साइन। ये पॉजिटिव साइन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कन्फ्यूजन आता है कि पॉजिटिव साइन कहाँ पे आया। इट इज़ नथिंग बट द डोनर आयन्स। डोनर मतलब क्या होता है, डोनर मतलब जो आर्सेनिक है, मतलब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है सेमीकंडक्टर को, इसलिए उसको डोनर बोलते हैं। 4 से वो बॉन्ड बनाता है और एक एक्स्ट्रा डोनेट कर देता है। और डोनेट कर देता है मतलब वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकल जाता है, तो उसके लिए उसके ऊपर क्या साइन आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। तो ये प्लस साइन किसका है, प्लस साइन मीन्स आयन्स, ये आयन्स है। कौन सा आयन, इम्प्योरिटी आयन्स। इम्प्योरिटी जो हम लोग डाले थे उसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इसीलिए उसका साइन पॉजिटिव हो गया। तो वो क्या होगा, यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन नहीं होना है कि पॉजिटिव कहाँ से आया। पॉजिटिवली चार्ज आयन्स है, उसके लिए इसका एन टाइप नहीं हुआ। एन टाइप नेगेटिव, जो एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ से है, वो इलेक्ट्रॉन के वजह से, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है इसीलिए नेगेटिव। पॉजिटिव जो चार्ज है वो एक जगह में खड़ा हुआ है, इमोबाइल चार्जेस, वो मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो बॉन्ड में है, उसका चारों ओर बंधा हुआ है। एक वो छोड़ दिया इसीलिए उसका पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली पी टाइप में एक ले लेता है और बॉन्ड कंप्लीट करता है, इसीलिए उसका नाम क्या हो जाता है, एक्सेप्टर आयन्स, और उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव। तो पी टाइप में जो आयन्स रहेगा एक्सेप्टर, वो नेगेटिव हो जाएगा ऐसे। ठीक है, सॉरी नेगेटिव होगा। और वो सेमीकंडक्टर को क्या प्रोवाइड करेगा, किसी जगह में वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, वो तो नेगेटिव हो गया, बॉन्ड कंप्लीट कर लिया, उसके चलते एक होल जनरेशन हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, होल होगा। ये होल के वजह से ही इसका नाम पी टाइप है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज
है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। कौन सा? होल्स, इसके लिए उसका नाम पी टाइप है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ पे नेगेटिव कहाँ पे आया, ये आयन्स है जो होल्स प्रोवाइड किया और दूसरा किसी इलेक्ट्रॉन को लेके वहाँ पे होल्स प्रोवाइड किया, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स लिया तो इलेक्ट्रॉन लेने से क्या होता है? नेगेटिव साइन हो जाता है। तो ये क्या है? इमोबाइल आयन्स है, इमोबाइल एक्सेप्टर आयन्स। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इमोबाइल एक्सेप्टर आयन, एक्सेप्टर आयन्स। और इम्प्योरिटी आयन्स भी बोल सकते हैं। इम्प्योरिटी है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जो हम लोग डाले थे, आयन्स। और ये क्या है? ये है डोनर आयन्स। और इम्प्योरिटी ऑब्वियसली पेंटावेलेंट आयन्स। ठीक है, डोनर पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। इमोबाइल, मूव नहीं कर सकता है। ये डोनर और एक्सेप्टर आयन्स जो होता है वो मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो एक जगह में रहेगा, वो बॉन्ड के साथ बंधा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं इमोबाइल आयन्स। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग पी और एन टाइप का ड्राइंग बना सकते हैं। और ये काफ़ी क्रूशियल चीज़ है क्योंकि इस टाइप का ड्राइंग बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में पी एन जंक्शन का फॉर्म करेंगे। तब अगर हम लोग इस डायग्राम को यूज़ करते हैं तो समझना काफ़ी आसान हो जाएगा, इसीलिए इसको अलग तरीके से हम लोग देख लिए। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पी एन जंक्शन फॉर्म करेंगे और उसका भी एप्लीकेशन करेंगे।